Yes, recording started. Started na? Okay, sir. Okay, sir. Again, good evening to all of you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है और इसमें हम लोग ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और ऑलरेडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इसके बिना आप फाइनेंस में आप ऐसा समझो कि आप एकदम एकदम गायब हो जाओगे। तो ऐसे तो है इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ टॉपिक, मैंने नॉर्मली एफएम का स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पढ़ाया जाता है, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हो या फिर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट माने सीएफए यूएस का भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर बैंक एमबीए फाइनेंस का पढ़ाई कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एनी एनी काइंड ऑफ कोर्स, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ग्रिप होना ही पड़ेगा। क्योंकि विदाउट दिस फाइनेंस का आगे का जितना भी आप टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी टॉपिक में पढ़ाना बहुत लोगों को बाकी भी है। तो जिनका बाकी है और जिनका हो गया है, किसी किसी का तो रिवाइज भी हो रहा होगा। माय पॉइंट इज दैट कि विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर आप एकदम गायब रह जाओगे। इसीलिए अपने आप को क्या करना है, गायब नहीं करना है, अपने आप को कनेक्टेड रखना है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्ट्रॉन्ग रखो, नहीं तो ना तो कैपिटल बजटिंग समझ में आएगा। ओके राहुल, ব্যাপারটা বুঝবি কিন্তু না ক্যাপিটাল বাজেটিং বুঝতে পারবি, না কস্ট অফ ক্যাপিটাল বুঝতে পারবি, না ही ডিভিডেন্ড ডিসিশন বুঝতে পারবি, মানে স্পেশালি হার্ডকোর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের টপিকগুলোই বুঝতে পারবি। মানে বুঝতে মানে ক্যালকুলেশনসেই পুরো একদম হাওয়া হয়ে যাবে। তো সেই জন্য টাইম ভ্যালু অফ মানি খুব ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য বারবার বলছি ডোন্ট টেক ইট মানে টু মাচ ক্যাজুয়ালি। ওকে, डोंट टेक इट স্যার कैजुअली। আমি ওই দিনকার পর থেকে ওইগুলো ভিডিও নিয়ে বসে রয়েছি কন্টিনিউ। एग्जैक्टली सर, इतना कैजुअल ना लो, क्योंकि ये कैजुअल करोगे ना तो फिर आगे का हर टॉपिक तुमको प्रॉब्लम लगेगा। इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ सर। काफी लोग इसको ना सोचते हैं हाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, क्या है ये तो इजी है। अरे बात इजी का है ही नहीं। अगर इतना इजी है तो फिर आगे जाके कैपिटल बजटिंग में क्यों स्टूडेंट फंस जाता है, क्यों जाके स्टूडेंट वर्किंग कैपिटल में फंसता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशंस में, बॉन्ड यील्डिंग कैलकुलेशंस में, शेयर वैल्यूएशन कैलकुलेशंस में क्यों फंस जाते हैं? इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो बेसिक्स काफी वीक रह गया। तो फिर आगे आप इक्विटी वैल्यूएशन नहीं कर पाओगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप बॉन्ड वैल्यूएशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, हर जगह में आप मुश्किल पड़ोगे। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही हार्डकोर टॉपिक है और इस टॉपिक को एकदम हल्का से मत लो। ओके, तो चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कहाँ पर, वही एक कैलकुलेशंस का बात है जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करूंगा। आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, जैसे कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, ये जो टॉपिक है ये नॉर्मल लोगों को भी बड़ा काम आएगा। माने जो लोग एग्जाम में नहीं बैठेगा बट अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं, आई नो दैट, कि जिनको ना तो किसी एग्जाम में बैठने का इच्छा है ना तो कोई पर्पस है। वो लोग भी क्या करता है ना, अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, बैंक में पैसा रखना है, म्यूचुअल फंड में पैसा रखना है, पोस्ट ऑफिस में एफडी करना है, सेविंग्स करना है, एसआईपी करना है, ठीक है, एसडब्ल्यूपी करना है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में पैसा रखना है, इन पेंशन स्कीम में पैसा रखना है, ठीक है। ये हर तरह का, हर सिचुएशंस के साथ अगर आपको लड़ना है तो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ग्रिप होना चाहिए। यही मेरा मेन पॉइंट है सर, जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ। चाहे आप बैंक में एफडी करो, चाहे आप एसआईपी कैलकुलेशन करो, लमसम कैलकुलेशन करो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करो, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट करो, व्हाटएवर, ठीक है, जो करना है करो सर। जिंदगी में सबको हर चीज काम आता है, बस इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इतना नजरअंदाज ना करें। सर आपके बोलने से क्या है, हमारा इच्छा है, ठीक है सर, जिसका जो भी मर्जी है करे। ओके सर, कहाँ जाना है सर? एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिया था, मुझे याद आ गया। ऐसे तो मैं एनुइटी करा रहा था, है ना, मैं आप लोगों को क्या करा रहा था सर, एनुइटी। और एनुइटी में लास्ट क्लास काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं किया था, फिर भी बता रहा हूँ सर, मैं लास्ट दिन ना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन था, अगर हो सके तो एक बार मेरे से एक लिंक लेके, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है आप एक बार गो थ्रू कर लो। करीब 5-6 क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट दिन करवाया था, और मैंने बोला था कि आज मैं आपके साथ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में बात करूंगा। किस में बात करूंगा सर? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पे। बट बिफोर प्रोसीड टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, उससे पहले एक बार मैं आपके साथ होमवर्क का डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में बात करने से पहले
एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में काफी बात हुआ है, और आज अभी मैं फिर से आपके साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन में, आप जरा देखें क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक एग्जाम्पल ऐसा था, ए बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम। बैंक 18% रेट में इंटरेस्ट पे कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपाउंड हो रहा है मंथली बेसिस में। बहुत ही अच्छा एक क्या बोले स्कीम है सर। बैंक आपको मंथली स्कीम में अगर इंटरेस्ट देना, इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकता। अगर डेली इंटरेस्ट दे तो और अच्छा है। ठीक है, तो नॉर्मली बैंक ना एनुअल इंटरेस्ट देता है, और या फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट ज्यादा देता है। ठीक है, क्वार्टरली भी कोई कोई अगर स्कीम दिया है तो वो आप पहले वो देखो। ठीक है, कि अलग अलग बैंक देखना सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको मेरा बात बार बार मैं बताता रहता हूँ, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि आजकल एफडी रेट कितना चल रहा है, आजकल मैं जितना देख पा रहा हूँ 7.10 7.20, ये मोटा मोटी एफडी रेट अभी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, 7.5 7.5 कोई कोई दे रहा है, 7.2 स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक बोल रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड एफडी रेट इन द मार्केट करेंटली गोइंग ऑन। हाँ सर, कितना चल रहा है? आप लोग तो अपडेट रहते हो, बोलो। ऐसा ही चल रहा है ना? कोई बात नहीं। 7.4। हाँ, 7.2 7.3 7.4 अप्रोक्स ऐसे चल रहा है। तो अगर ये इंटरेस्ट आपको एनुअल मिलता है, कोई मानो कोई पर्टिकुलर बैंक आपको बोल रहा है कि एनुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एचडीएफसी बोल रहे हैं एनुअल, आईसीआईसीआई बोल रहा है हाफ ईयरली, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एक्सिस बैंक मानो बोल रहे हैं क्वार्टरली, कोटक मानो बोल रहे हैं मंथली। सर कौन सा चूज करोगे? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर कोई बैंक आपको एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है, कोई हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है, कोई क्वार्टरली दे रहा है, तो कोई मंथली दे रहा है, आपको किसके साथ जाना चाहिए? अगर मैं मान के चलूं कि सारा बैंक सेफ है, ऑब्वियसली जितना भी मैं बैंक का नाम लिया है, हो सकता है प्राइवेट बैंक, बट सर सेफ हैंड में है, आरबीआई के हाथ में है, डोंट वरी। बोलो कहाँ पैसा रखोगे? एचडीएफसी एनुअल दे रहा है, आईसीआईसीआई हाफ ईयरली दे रहा है, एक्सिस बैंक क्वार्टरली दे रहा है, कोटक बैंक मंथली दे रहा है। बोलो सर बोलो, कहाँ चूज करोगे? हाँ राहुल, नील, एनीवन प्लीज टेल मी। दीपायन, कौन सा चूज করবি? ऐसे ऐसे हाफ ईयरली? मैं व्हाई नॉट कोटक, मंथली दे रहा है हाफ ईयरली इज बेटर ना। ना। कंपाउंडिंग जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा बेटर है सर। कंपाउंडिंग, एक ही इंटरेस्ट बार बार कंपाउंड होगा, दैट इज मच बेटर। जितना बार कंपाउंडिंग होगा तब तो एनुअल ही ले लेते आप, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा आपको। 7.2 से थोड़ा ज्यादा ही मिल जाएगा एनुअल से हाफ ईयरली में। एनुअल में एकदम एग्जैक्टली यही मिलेगा, हाफ ईयरली में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्वार्टरली में उससे भी ज्यादा मिलेगा, कोटक में मंथली में उससे भी ज्यादा मिलेगा। ऐसा ही मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट दिन करवाया, सिमिलर काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस किया। जिन लोगों ने भी क्लास लाइव में किया था वो जरूर किया होगा, और अगर हो सके तो रिकॉर्डेड पे भी, कि किस तरह का फर्क होता है जब आपका इंटरेस्ट क्वार्टर में या मंथली में या हाफ ईयरली में कंपाउंड होता है। सो मस्ट गो थ्रू सर। ठीक है, छोटी छोटी बातें जिंदगी में बहुत काम आता है सर, और एग्जाम में भी। ठीक है, ओके सर। आप हमेशा जिंदगी को क्यों जोड़ते हो? बिकॉज मेरा मानना है पढ़ाई लाइफ के लिए है, एक आध एग्जाम तो जिंदगी वो थोड़ा बहुत चीज है, अल्टीमेट जिंदगी का एग्जाम ही सबसे बड़ा एग्जाम है। लाइफ को अच्छे ढंग से चलाना है। ये लाइफ लाइफ ना एक बोट की तरह है, इट्स लाइक अ नाव। ठीक है, नौका। ठीक है, इसको अच्छे से सेल करना है ना, मैंने सेलिंग इन द सेंस क्या बोलते हैं इसको, बहना। अगर बोट को अच्छे से बहाना है पानी में, जैसे बोट बहते हैं, जिंदगी को भी बहाना पड़ता है। और इसका सबसे मैंने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जितना अच्छा अपने आप को तैयार करते हो, ठीक है, उसके ऊपर है। बाकी देखो जिंदगी में चैलेंज सबका अपना अपना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसका जिंदगी टफ है उसका जिंदगी इजी है, ये कहना मुश्किल है। कहते हैं कि सबको अपनी जिंदगी का महाभारत लड़ना पड़ता है। ये सर, ये कहावत है हमारे देश में। महाभारत में लड़ाई दिखाया गया ना सर, तो उससे बहुत लोग सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं?
आप चाहो ना चाहो लड़ाई तो है। आप चाहो ना चाहो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। आज आपका जिंदगी सुखी है, कल दुखी होगा, फिर सुखी होगा। ठीक है, सुख दुख का जो लड़ाई है ना, ये चलेगा, आप चाहो ना चाहो होके रहेगा। सर ये तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अरे जो भी बोले आप देखो तो सही, कृष्ण भगवान तो बोलेगा ही। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया भाई मेरा बोर्ड? अच्छा, क्वेश्चन हियर। तो बैंक ने क्या किया सर, 18% पर एनम का कंपाउंडेड मंथली किया। मैं इसी पॉइंट पे बात उठाया था कि अगर आपको मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये बेटर है सर। अच्छा, फिर भी आपके सामने देखो कुछ केस देके रखा है कि 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 3 मंथ। ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है। केस 2 जो है 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स। केस 3 1 लाख एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 10 ईयर्स। केस 4 80,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर फॉर 24 ईयर्स। ठीक है, मैं आपको हिंट्स भी दिया था। किसी का ये आंसर मैच हुआ सर? होमवर्क ट्राई किसी ने किया? ये मैच हुआ किसी का? आई थिंक चौथा का जरूर हुआ होगा, अगर चौथा ने किया है तो। बाकी लोगों का बता दो सर मुझे थोड़ा। हाँ सर, कोई बात नहीं, चलिए। चौथा করেছিলি তো? স্যার আমার তো 3 এসছে লাস্টে। 3 এসেছে কোনটা? কোনটা বলছিস? স্যার ওটা আমার 13 এসছে, আপনার 14 এসছে। কোনটা বলছিস সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ওই 1 নম্বরটা। 55,321। তুই তুই করেছিস 13 13। আমি করেছি 14। বাকিটা ঠিক আছে? হ্যাঁ। ও, এটা একটা পুরো ফ্র্যাকশনের ডিফারেন্সের জন্য হচ্ছে, ওটা ঠিক আছে। বাকিগুলো বাকিগুলো ম্যাচ করেছে? 64 লাখ স্যার আমি 647। অ্যান্সার জানি না। জানিস না? আচ্ছা, একবার চেক করে দেখিস। যদি ম্যাচ করে আমাকে বলবি, আর যদি না করে এখন ক্লাস আমি সলভ করাচ্ছি, और साथ साथ एक बार कोड में प्रैक्टिस हो जाए। ओके। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपके कुछ डिस्कशन करता हूँ, सुनो, लिखो सर, कॉपी में लिखो। दिस इज हायर लेवल डिस्कशन। सर ये क्या बात हुआ हायर लेवल माने? सर हायर लेवल माने थोड़ा सा आपको ना समझने वाला बात है। ठीक है, इसको सोचना पड़ेगा। कहते हैं कि आप इसको लिख सकते हो, मैं जैसे लिख रहा हूँ कि एनुइटी, इसको हिंदी में लिख सके आप। ठीक है, एनुइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। सर ये क्या बात हुआ, हिंदी में लिखा रहे हो? आप बंगाली में भी लिख सकते हो। एनुइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। ठीक है, नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? पुष्पा, पुष्पा मूवी का डायलॉग क्या है? पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? तो क्या करते हैं ऐसे करके? झुकेगा नहीं। हाँ सर, झुकेगा नहीं, क्या बोलता है, झुकेगा नहीं साला। तो ऐसे एनुइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। सर ये क्या बात हुआ? हाँ सर सुन लो, बात को सुन लो, एनुइटी किसी के सामने नहीं झुकता है। ठीक है, अब इसको आप अपनी भाषा में हिंदी, बंगाली, तालिम, तमिल, तेलुगु, मराठी, जो समझते हो, पंजाबी, गुरुमुखी, सब में लिख दो। अब इसको समझ लो। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो। इफ 200 इज एवरी 6 मंथ, you cannot start assuming if 200 is every 6 months, you cannot start assuming as 400 every year. ओके सर, बात को समझे। अगर आपको कोई बोलता है कि हर 6 महीने में आपको 200 टाका मिलेगा, इसका ये मतलब मत निकालो, ठीक है, कि आपको 400 टाका हर साल मिलेगा।
क्या कह रहा है समझो सर। इफ 200 इज एवरी 6 मंथ्स यू कैनॉट स्टार्ट एज्यूमिंग एज 400 एवरी ईयर। कोई भी नॉर्मल लोग क्या करेगा, इसको ऐसे ही समझेगा, ठीक है, इसको ऐसे ही समझेगा कि 200 एवरी 6 मंथ्स यू कैनॉट स्टार्ट एज्यूमिंग एज 400 एवरी ईयर। अब आगे आगे सुनो, क्लियर हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन तो करना ही है। क्वेश्चन करेंगे ना एकदम क्लियर लगेगा आपको, बट पहले थोड़ा डिस्कशन को समझ लो। तो 400 एवरी ईयर, और ऐसा भी ना समझे 100 एवरी क्वार्टर। सर ये क्या मतलब है? अगर कोई आपको कहता है, कोई बैंक, कौन कहेगा आपको, कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से आपको पैसा मिलता है ना, जहां आप पैसा जमा करते हो और बदले में आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट देने का वादा करते हैं। So if 200 is every 6 months, you cannot start assuming as 400 every year, है ना, कि 200 টাকা अगर 6 महीने का बोल रहे हैं, 6 মাসে 200 টাকা মানে এক বছরে 400 টাকা, या फिर এভরি কোয়ার্টার 100 টাকা, এরকম ভাববো না। ঠিক আছে, কেন ভাববো না, आई विल डिस्कस। ठीक है सर, কেন ভাববো না, आई विल डिस्कस। चलो आप देखो, you have to use I माने इंटरेस्ट in the sum, you have to use I in the sum as interest rate for every 6 months। इंटरेस्ट रेट फॉर एवरी 6 मंथ। आपको क्या करना है, आई मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा उसे आपको हर 6 महीने का, जैसे हमारा क्या बोला 200 টাকা हर 6 महीने में, तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मानना पड़ेगा, वो साल भर का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यू हैव टू यूज आई इन द सम एज इंटरेस्ट रेट फॉर द एवरी 6 मंथ्स। अब मैं आपको कुछ केस एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपको मानो बोलता है इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम, ओके, और ये भी कहता है कंपाउंडेड, माने कोई क्वेश्चन माने रियल लाइफ में बैंक आपको बोलता है ना कि 16% पर एनम मिलेगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअल माने हाफ ईयरली, हाँ, या बाई एनुअल भी बोलता है, सेमी एनुअली। तो इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एनुअल तो 16% मिलेगा, बट क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली बेसिस में होगा या सेमी एनुअली बेसिस में होगा, एक ही बात है सर, तो आप क्या कर देते हो, 16 को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो, तो आपको 8% हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में भी सॉल्व किए, अगर आप लास्ट 2-3 लेक्चर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे देखो, ठीक है, जहां पर हम लोग कंपाउंडिंग का कैलकुलेशंस, एन्युइटी का कैलकुलेशंस, एज वेल एज डिस्काउंटिंग कैलकुलेशंस, आप देखे होंगे कि इस बार इस तरह का ही चीज हम लोग बार बार किए हैं। ठीक है, तो 16/2 करके 8% कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट साल भर का नहीं हो रहा है, हाफ ईयरली रेट यूज कर रहा है। सिमिलर तरीके से आगे बढ़ते हैं सर। केस 2, इंटरेस्ट रेट, बहुत ध्यान से सुनना सर, मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान भटकेगा दिक्कत बढ़ जाएगा, प्लीज। हाँ, इंटरेस्ट रेट कंसेंट्रेशन, इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अगर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और आपको बोला जा रहा है कि आपको 6 मंथ्स में 200 টাকা मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना सर, 200 इज एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट क्या बता रहे हैं, 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब मुझे बताओ कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई मुझे बता सकते हो? क्योंकि जब भी आपको बोला है ना कि हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखो सर अलग अलग बात क्या है, यू हैव टू यूज आई इन द सम एज इंटरेस्ट रेट फॉर एवरी 6 मंथ्स। आपको इंटरेस्ट को हर 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आपको इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला, आपने 16% को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, बहुत बढ़िया। इस बार आपको बोला इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली,
बट आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली बोला है पर इंटरेस्ट 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे तो आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? प्लीज मुझे थोड़ा कोशिश करके बताओ कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे 6 मंथ्स में। बोल पाओगे सर? एनीवन? देखो सर, जब हम लोग बोलते हैं 16%, 7.703 7.703 मेरे को एक आंसर मिला है सर, चौथा मेरे को एक आंसर दिया है सर 7.70, ठीक है, मैंने बेसिकली 7.7, ठीक है, मैं इसको 7.7% लेता हूँ। अब ये 7.7% कहाँ से आया? ठीक है, कोई बोलेगा सर 16% इंटरेस्ट है, आप 6 मंथ में 7.7 देने वाले हो, ये कैसे? मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ सर, बैंक आपको देगा, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, बैंक आपको देगा। तो कैसे देगा? मैंने अल्टीमेटली 16% है पर फिर भी आपको कम देगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, और आपका 6 महीने में हिसाब होगा। तो क्या हो जाएगा ना कि 16 डिवाइडेड बाई आप 100 करो, मेरा बात को समझो सर, आप कैलकुलेटर में 16 डिवाइडेड बाई 100 करो तो कितना होता है? मैंने 0.16, मैंने 16% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, बढ़िया है। अब 0.16 के साथ हम लोग क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि 1 रुपये इन्वेस्ट करने से 1.16। अब मुझे आप बताओ कि 1.16 तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया, है ना, P+I। प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपी, और 16% क्या है? इंटरेस्ट। अब P+I आपका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, 6 महीने में आपको चार्ज मिलेगा। लेकिन ये एनुअल का इंटरेस्ट नहीं है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट एनुअल है। इसलिए बोलते हैं कि एनुइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। इंटरेस्ट एनुअल है पर चार्ज हो रहा है 6 मंथ्स के लिए। तो आप क्या करोगे? जो भी आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ रहा है ना, 1 प्लस 1.16, इसको टू दी पावर हाफ कर दो, हाफ माने 6 मंथ्स, ठीक है, और जो भी आएगा उसको -1 कर दो तो इफेक्टिव रेट मिल जाएगा। करके बताओ मुझे। हाफ माने 6 मंथ्स के लिए हाफ मंथ किए मैंने, ठीक है, और 6 मंथ्स ये हाफ हाफ लिया सर। आप बताओ 1.16 टू दी पावर हाफ -1 कितना हो रहा है? चलो मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। 1.16 तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा, रूट देने से हो जाएगा ना हाफ का वैल्यूएशन, ठीक है, रूट होता है ना, रूट ओवर का वैल्यूएशन क्या है? हाफ है, तो रूट रूट का वैल्यूएशन हाफ है तो रूट दे दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? -1 कर देंगे, जो भी आया इसको इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 करने से परसेंटेज में बदल जाएगा। अब देखो चौथा ने जो आंसर दिया वो एकदम मैच कर दिया, वेरी गुड चौथा, 7.7। मजा देखो सर, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी बात है सर, लेकिन वही बात है सर, एनुइटी किसी के सामने झुकता नहीं है। 7.7% आपको 6 मंथ्स के लिए मिलेगा, क्योंकि आपका कंपाउंडिंग जो है ना वो एनुअल है, इसलिए आपको थोड़ा कम ही मिल रहा है, 6 महीने में 200 टका, ठीक है। इसीलिए बोला कि अगर आपको एनुइटी में कहता है कि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि हर 200 टका 6 महीने में मिलेगा और इंटरेस्ट रेट आपको 16% बता देगा, अगर वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करता है तो कम मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली केस 3 लिखो, थोड़ा बने रहो सर, थोड़ा मेरे साथ बने रहो, अपना फोकस बना के रखो, आप डिफरेंस अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। जिनका दिमाग ज्यादा नहीं चल रहा है उनको बोल रहा हूँ, थोड़ा बने रहो सर। इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम, पर कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है सर? कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ओके। नाउ टेल मी, एक साल में कितना क्वार्टर होता है? एनीवन प्लीज टेल मी, एक ईयर में क्वार्टर कितना होता है? 4 क्वार्टर इक्वल्स टू 1 ईयर, है ना, 4 क्वार्टर में एक साल होता है। तो 16% अगर आपको पर एनम इंटरेस्ट है, आप 16% को डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो हर क्वार्टर में आपको 4% करके मिलेगा। ये तो समझ में आ रहा है? 16% अगर टोटल साल का है, पूरा साल भर का इंटरेस्ट 16% है, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे होगा? क्वार्टर बेसिस में होगा। तो क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टर बेसिस में होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टर बेसिस में होगा, तो एवरी क्वार्टर आपको कितना मिलेगा? 4% करके मिलेगा, है ना। तो এটা কত এসছে, ইফেক্টিভ রেটটা কত এসছে?
8.16 थोड़ा ज्यादा आया ना सर, 8 से थोड़ा ज्यादा आया। देखो सर, तो इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम, ठीक है, ये सब हम लोग म्यूचुअल फंड क्लास में भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली 16/4 इक्वल्स टू 4%, माने हर क्वार्टर में 4% करके, फॉर ए 4% फॉर ए क्वार्टर, माने अप्रैल में जून का, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, जनवरी फरवरी मार्च का। ओके, अब आप देखो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हर क्वार्टर में 4%, तो करना क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, 0.04, दिस इज द इंटरेस्ट वैल्यू। इसको +1 कर दो, 1 टका 0.04 पैसा, ठीक है। यानी इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी टुडे यू विल गेट बैक 1.04 पैसा विथ इंटरेस्ट। अब इसको क्या करना है, 1.04 को क्या करना है, 1.04 ये आपका एक क्वार्टर का है सर, है ना, 1.04 एक क्वार्टर का है। अब इस तरह से आपको 6 महीने का हिसाब लगाना है, आपको कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का। सर बार बार आप सोच रहे हो कि मैं 6 मंथ्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो मैं एग्जांपल सेट किया था उसमें आपको 200 हर 6 मंथ्स में मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका कैलकुलेशन 6 मंथ्स में रुक जाएगा, आपको 6 मंथ्स बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है। अब आपको बैंक बता रहा था कि इंटरेस्ट क्वार्टर चार्ज करेगा, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब को, यही जो हिसाब कर रहे हैं इसको 6 मंथ्स में रोकना है। तो आप मुझे एक चीज कोई बता दो सर, सिंपल मैथ्स है, 6 मंथ्स में कितना क्वार्टर आता है। माने अगर मैं गूगल करूं हाउ मेनी क्वार्टर इन ए 6 मंथ पीरियड, बोलो गूगल क्या बताएगा हमको, 6 मंथ्स में कितना क्वार्टर आता है। हाँ नील, अरे बोलो सर, कोई तो बताओ। 6 माह से कौटा क्वार्टर আছে, 2 क्वार्टर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड। तो 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर है, तो आपका एक क्वार्टर का इंटरेस्ट ये है, तो 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसको -1 कर दो, 1.04 टू दी पावर 2 -1, -1 क्यों, -1 माने एक्चुअली प्रिंसिपल को माइनस करने से आपको इंटरेस्ट का पता लग जाता है, प्रिंसिपल को माइनस करने से इंटरेस्ट का पता लग जाता है, इसीलिए -1 करते हैं और कुछ नहीं। माने फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बनता है, फॉर्मूला के पीछे देयर मस्ट बी सम रीजन एंड लॉजिक, ठीक है। अब हिसाब लगाओ, 1.04 कैलकुलेशन में क्या करना है, 1.04 तो मैंने करके रखा, इस यहाँ पर कैलकुलेटर में इंटू दबाओ एक बार, ठीक है, और एक बार इक्वल दो, जितना आया, ठीक है, -1 कर दो, इसको इंटू 100 कर दो, आ गया 8.16। सर खेला तो बदल गया, हाँ सर खेला बदल गया, कैसे बदला देखो, आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ एक चीज। तो फॉर ए क्वार्टर कितना हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1.04 होल टू द पावर 2 -1 इक्वल्स टू 8.16 फॉर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स में बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपका जो डिपॉजिट है ना वो 6 मंथ्स के लिए है, ठीक है। आपका जो डिपॉजिट्स है वो 6 मंथ्स के लिए है, यू अंडरस्टैंड सर, आपका डिपॉजिट 6 मंथ्स के लिए, बैंक आपको बोला है कि 6 महीने में आपको 200 रुपया देंगे, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इंटरेस्ट का हिसाब अलग अलग हो सकता है, तो देखो आप खुद देखो, जब आप बैंक में 6 मंथ्स के लिए 200 रखते हो, ठीक है, आप अपने आप में अज्यूम मत कर देना कि 400 टका साल का मिलेगा, ठीक है, ये तो आम आदमी करता है, फाइनेंस पर्सनल ऐसे नहीं करते। जो फाइनेंशियल का स्टूडेंट्स होते हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो हिसाब देख लेगा कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज हो रहा है, कंपाउंड रेट का क्या बोला है, ठीक है। तो एन्युइटी किसी के सामने नहीं झुकेगा, यही यही कॉन्सेप्ट है, एन्युइटी झुकेगा नहीं साला, एकदम पुष्पा मूवी की तरह याद रख लो, ठीक है, ऐसा कर लो एक बार, चाहे बियर्ड्स हो ना हो, कर लो सर, ठीक है, झुकेगा नहीं सर। So if 200 is every 6 months, you cannot start assuming as 400 every year or 100 every quarter. You have to use interest in the sum as interest rate for every 6 months. ठीक है, interest rate 16% per annum, compounded semi-annually, that is 16/2 equals to 8%. Case 2, interest rate 16% per annum, compounded annually. देखो रेट कम हो गया, आपका इफेक्टिव रेट कम हो गया, और इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, आपका इफेक्टिव रेट थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि बार ये मैक्सिमम टाइम इसका कंपाउंडिंग चल रहा है। अगर ये मंथली होता तो और ज्यादा मिलेगा, तो 1.04 टू द पावर 12 होता,
6 होता, 6 महीना है ना, टू द पावर 6 - 1 होता, तो ये रेट और थोड़ा बढ़ जाता। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे दिया सर कि एन्युइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं, इसका मतलब क्या होता है। अगर ये मतलब क्लियर है ना, अगर ये मतलब क्लियर है, ठीक है, अगर हल्का सा भी दिमाग में गया है, अब मेरे साथ ये क्वेश्चन करके बताओ। ये क्वेश्चन होमवर्क में था कि 20 क्या बोला सर, 18% पर annum compounded monthly, व्हाट अमाउंट नीड्स टू डिपोजिटेड टुडे। ये बहुत लोगों को काम आता है जिंदगी में। अगर बैंक में पैसा रखने जा रहे हो, बैंक आपको कितना बोल रहा है, म्यूचुअल फंड में रखने जा रहे हो कितना बोल रहा है, पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा रखने जा रहे हो कितना बोल रहा है। ठीक है, लोग अपना पैसा रखने के लिए सोचता है ना अभी कहाँ अपना पैसा को पार्क करे। जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पे पार्किंग का जगह नहीं मिलता, ठीक है, पार्किंग के लिए चिंता करते हैं। सिमिलरली जब नॉलेज ना हो तो पैसा पार्क करने का भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दिमाग तो केओस है, ये कुछ बोलता है वो कुछ बोलता है, अरे कोई कुछ भी बोले, आप अपना नॉलेज लगाओ, बाकी सबका नॉलेज एक बार देख लो कि क्या क्या कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, यही तो फाइनेंशियल एजुकेशन का फायदा है। सो 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 3 मंथ। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले केस 1 सॉल्व करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर सॉल्व हो जाए ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी या इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन हाँ, एक बात बार बार बोलूंगा सर कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ नेशन ग्रेट। ठीक है, अपना प्रैक्टिस को कभी भी कम मत करना। मैंने आई थिंक सभी को दिया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, तौथा को मैंने काफी सारा, क्योंकि तौथा का ऑलरेडी ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह में शेयर मार्केट क्लास में हुआ है पहले। ठीक है, तो इसलिए तौथा को ना पता है, तो मैं तौथा को शेयर किया था प्रैक्टिस के लिए। अगर बाकी लोगों को मैंने अभी तक नहीं किया तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ना पूरा एकदम प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी, ठीक है, भर भर के दे दूंगा, आप लोग बैठे बैठे करते रहना। ठीक है, जितना करोगे अपना दिमाग उतना क्या होगा, शार्प हो जाएगा। सर कितना शार्प बनाओगे दिमाग को सर, ये आप जितना चाहोगे, बियॉन्ड लिमिट। केस 1, चलो होमवर्क सॉल्व, होमवर्क सॉल्यूशन। केस 1 में क्या बोला था, मैं जो बोला था क्वेश्चन उस हिसाब से चलूंगा। माइंड मैप बना लो सर। क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका है माइंड मैप। माइंड मैप बहुत वाइटल है। से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट बोला है सर, 18%, तो आप यहाँ पर लिख दो 18%। ठीक है, अब 18% तो बोल दिया। अच्छा, कंपाउंडेड कैसा हो रहा है, कंपाउंडेड मंथली हो रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है तो 18% को क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाई 18%, को डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2, 6, क्या करना चाहिए। साल में कितना मंथ होता है सर, 12 मंथ होता है ना, तो 18% को डिवाइडेड बाई 12 करो, क्योंकि एवरी मंथ आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा, ये 18% को हर मंथ मिलेगा आपको। तो क्या होगा ना सर, आपका इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा, 18 से ज्यादा मिलेगा। पहले भी बोला ये बातें, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। तो ऐसा मैंने অবাক চোখে দেখাবার কিছু नहीं है। हाँ, অবাক मैंने समझते हो ना, क्या बोल दिया सर ने, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 0 से कितना साल तक जाना है सर। अच्छा देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 3 मंथ, 20,000 फॉर द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ होगा कि 3 ईयर होगा रे, ये मैं शायद गलत लिखा दिया, 3 साल होगा, सॉरी सर, 3 मंथ नहीं, तो था मंथ করেছিলি না ইয়ার করেছিলি, 3 साल होगा सर। ठीक है, 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 3 ईयर। ठीक है, 3 साल तक चलेगा। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था। अब आपको चलना है ऐसा, ऐसा चलेंगे, कैसे चलेंगे, नहीं ऐसा तो ये तो कंपाउंडिंग वाला हो गया, सॉरी सर, ऐसा नहीं चलना है। कैसे चलना है, आप ना हर मंथ के एंड पे 20,000 करके उठाओगे, है ना, नहीं क्या बोला है, 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 3 ईयर्स। अच्छा, हर मंथ के एंड पे 20,000 उठाओगे, हर मंथ के एंड पे 20,000 उठाओगे। बात को समझे सर, सॉरी एक सेकंड में क्वेश्चन थोड़ा वेरीफाई कर लेगा।
नहीं तो ना आंसर मैच नहीं करेगा, फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक सेकंड से। हाँ ठीक है, 3 ईयर है तो 20,000 ऐसा चलता जाएगा। कब तक चलेगा सर? आप ये विथड्रॉल करना चाहते हो, ठीक है, ये विथड्रॉल करना चाहते हो, डब्ल्यू विथड्रॉ, जैसे सिस्टमेटिक विथड्रॉल होता है ना म्यूचुअल फंड में, वैसा विथड्रॉल करना चाहते हो, ठीक है, मैं डब्ल्यू डब्ल्यू दे रहा हूँ, मैंने विथड्रॉल, तो 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आप विथड्रॉल करना चाहते हो। जैसा 1 2 3, अब मुझे बताओ कितना मंथ विथड्रॉ करोगे, प्लीज टेल मी। 3 साल में कितना मंथ आता है? 3 years इक्वल्स टू 36। थैंक यू सर, 3 year इक्वल्स टू 36 मंथ, ठीक है। तो ये भी मैं वही कर रहा हूँ सर, 36 मंथ तक आपको जाना है, मैंने हर मंथ के एंड पे 20,000, तो टोटल 36 महीना आप 20,000 करके एवरी मंथ के एंड पे विथड्रॉ करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या करना है आपको, क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन आपको इतना पूछा है कि अगर आपको एवरी मंथ के एंड पे 36,000 विथड्रॉल करना है अप टू 3 years, इंटरेस्ट रेट 18% है, कंपाउंडेड मंथली है, व्हाट अमाउंट नीड्स टू डिपॉजिट टुडे? आज कितना जमा करना है भाई? लोग नॉर्मली पेंशन वगैरह में ऐसा पैसा जमा करते हैं ना, प्रोविडेंट फंड का पैसा लेके पेंशन में दे देता है ना, लैंड वगैरह बिक्री बेच बाच के रिटायरमेंट प्लान करते हैं, है ना, कि भाई और काम नहीं करना है, बहुत काम कर लिए, अब कहीं पर पैसा को फिक्स कर देंगे और थोड़ा सा आराम से घूमेंगे फिरेंगे और फैमिली टाइम बनाएंगे। नॉर्मली ऐसे लोग जब 50 55 साल 60 साल के आसपास आ जाते हैं ना, वो करते हैं, क्योंकि इतना 30 साल 40 साल काम कर लिया और कितना काम करेगा, अगर मन नहीं करता है काम का, या फिर कोई शौक का हॉबी हॉबी का काम करेगा, वही 10 10 to 5 सैलरी का जॉब नहीं करना है, पैसा जो जमा किया कहीं पार्क करेगा और अपना जिंदगी को अपने हिसाब से ओन टर्म्स एंड कंडीशन पे चलाएगा। लेकिन आपको अगर एवरी मंथ 20,000 जमा उठाना है तो आज कितना जमा करना है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे सर, सब तो ठीक है, ये तो कल की बातें हैं सर, कल का बात है, मैंने फ्यूचर का बात है, लेकिन आपको आज पता करना है ना, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको प्रेजेंट को समझना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट। इसीलिए एक कहते हैं सर, जो इंसान अपना प्रेजेंट को ठीक नहीं रख पाता वो अपना फ्यूचर को नहीं ठीक कर पाएगा, इसलिए प्रेजेंट को ठीक करो, फ्यूचर ठीक हो जाएगा। और अपने पास्ट से क्या सीखना है? इतिहास इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास को सुधारना पड़ेगा। सर कैसे सुधारे? वही जो गलती पहले किए हो उसको दोहराना नहीं है, ठीक है, इतिहास इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू में आना है। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू में कैसे आना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, मैं और ये नहीं सिखाऊंगा सर, ऑलरेडी मैंने क्लास में सिखा दिया ये पहले के क्लास में। अब क्या करें, 18/12, ठीक है, 18% बाई 12%, तो एवरी मंथ आपका कैलकुलेशन होगा 1.5% का पर मंथ का, ठीक है, 1.5% पर मंथ, ठीक है, पर मंथ 18/12 माने 1.5%। अब उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा 1.5% कितने मंथ का, 36 मंथ का। अब एन्युटी फैक्टर निकालो, कैलकुलेशन आ जाएगा। कैसे होगा? हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट पीवीएएफ, कैलकुलेटर को बोलो, कैलकुलेटर को बोलो, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट पीवीएएफ माने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1.5% कॉमा 36, 36 क्यों? 36 टाइम्स के लिए। अब उठाओ अपना हथियार, ठीक है, अपना हथियार क्या है सर? अपना हथियार है कैलकुलेटर, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स का आन बान शान, ठीक है। चलो क्या करना है, मैं पहले भी सिखाया फिर से सिखा रहा हूं सर, अपने कैलकुलेटर में टाइप करो 1.5, इसको कर लो डिवाइड, ठीक है, कैलकुलेटर में क्या करो सर, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर में इक्वल एम प्लस, ठीक है, इक्वल एम प्लस, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसा कितना बार करना है? 36 बार, ठीक है, 6 बार, 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। सर क्या आ गया? सर मेरा कैलकुलेटर छोड़ो, आप अपने कैलकुलेटर में बताओ क्या आया। जो भी आएगा उसको मेमोरी रिकॉल करना। जो भी आया ना, मैंने मेमोरी में दिया। ये m प्लस क्या है ना, ये मेमोरी है, मेमोरी में जमा हुआ। इक्वल एम प्लस मेमोरी में जमा हुआ। फिर आपके कैलकुलेटर में देखो MRC है। MRC माने मेमोरी रिकॉल। ठीक है, तो मेमोरी को रिकॉल करोगे तो वो रिकॉल करके आपको बता देगा। सर वैल्यूएशन आना चाहिए 27.67, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 27.6606। किसी का आया है तो मुझे बताओ। एसचे इक्वल एम प्लस करके ये वैल्यूएशन आएगा 27.6606। पॉइंट के बाद चार 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 डिजिट ले लेना सर, 4 डिजिट मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं जाना है। और प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 27.6606। अच्छा देखो, नॉर्मली सीएस एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है। अगर यही चीज अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में कोई करता, अगर अलाउ करता है तो बहुत इजीली हो जाएगा ना सर, बहुत इजीली हो जाएगा। 1.5 को टू दी पावर 36 कर लो, फिर उसका वैल्यूएशन को मेमोरी रिकॉल कर दो, अब निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो अच्छा किसी का आया है? ये जो प्रोसेस मैं आपको इतना देर से पहले भी समझा चुका हूँ। प्लीज टेल मी। नॉर्मली एज ए फाइनेंस स्टूडेंट्स आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप साइंटिफिक यूज ना करें। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है। डर्टी पावर सॉल्व का वो भी सिखाया मैंने आप लोगों को। डर्टी पावर भी सॉल्व सिखाया ना, रिसेंटली सिखाया। ऐसे करो 5,53,213, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, रासायनिक सब इतना चुपचाप काहे बैठा है? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ठीक है, वाह, थैंक यू सर। खुश हो गया, दिल खुश हो गया सर, शांति मिल गया। मैं पानी पी लेता हूँ शांति में। राहुल इससे राहुल नील बोलो सर, शालिनी सभी को पूछ रहा हूँ। স্যার কি হয়েছে? স্যার 5,53,হাজার 212 হচ্ছে তো। और ঠিক আছে, একটু ফ্র্যাকশনে ডিফারেন্স হচ্ছে, নো ইস্যু। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা ফ্র্যাকশন হয়তো 6606 এর পরে কিছু ছিল সেটা হয়তো ইনটু হচ্ছে, বা ওটার কম কিছু একটা এসছে ওই জন্য। ঠিক আছে, নো ইস্যু। 13-14টাই মানে ফ্যাক্টর করবে না, মেন ফ্যাক্টর হচ্ছে এই টোটাল ভ্যালুটা, এটা অ্যাপ্রক্স বলা হয় এগুলোকে। 1-2 টাকা ডিফারেন্স হলে ওটা ক্যালকুলেশনের ডেসিমেল মানে তোর পয়েন্টের জন্য অনেক সময় হয়, ওটা সাবজেক্ট টু অ্যাডজাস্টেড, ওটা এক্সামিনারও বোঝে। ঠিক আছে, ओके। तो बेसिकली তাহলে কি आंसर বেরোলো? आंसर क्या निकला सर? आज अगर आप टुडे 5,53,200 कितना 13, अगर आप इतना जमा करते हो एक साल बाद, सॉरी एवरी मंथ
अप टू 36 मंथ्स, दैट इज 3 years, आप 18% रेट में अगर बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ऐसे तो कोई बैंक नहीं करेगा, 18% में कोई बैंक नहीं करता इंडिया में। एकमात्र उपाय है स्टॉक मार्केट या फिर कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड, वो भी इक्विटी बेस्ड, ठीक है। কি তাই তো তথা নাকি রে, হয় হয় কোনো ইকুইটি ফান্ড চুজ করতে হবে আর নাহলে স্টক মার্কেটে রেগুলার নিজের মতো করে এসআইপি করতে হবে, তাই তো? নাহলে সম্ভব এত পার্সেন্টেজের ইন্টারেস্ট পাওয়া? आई डोंट थिंक नॉट पॉसिबल, ना सर। ठीक है सर। तो बेसिकली कोई बैंक तो आपको नहीं देगा सर, बट हाँ अच्छा अब देखो सर, ये तो फिर भी मैंने आपको 20,000 के हिसाब से समझाया, ठीक है। अब ये आप अपना अमाउंट को थोड़ा कम कर सकते हो अगर कोई सेफ एरिया है, लाइक अगर कोई एफडी है या फिर कोई पब्लिक कंपनी का बॉन्ड है या फिर किसी का डिवेंचर है या फिर किसी एनएससी का बॉन्ड है, ठीक है, या फिर किसी तरह का क्या बोलेंगे पब्लिक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है, 10-12% वहां पर मिलता है, ठीक है, कंपेरेटिवली सेफ है। तो आप उसके हिसाब से भी हिसाब लगा सकते हो कि अगर ये 18% की जगह 12% होता, ठीक है, या फिर कोई डिवेंचर डेब्ट फंड, क्या होता है सर डेब्ट फंड, तो फिर आप अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, मे बी तब थोड़ा अमाउंट ज्यादा लगता। अब इंसान अपने बजट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है, और कंपनी कंपनी अपने बजट के हिसाब से, पब्लिक अपने बजट के हिसाब से और कंपनी अपने बजट के हिसाब से। आप इसको दोनों एंगल से सोच सकते हो। कॉर्पोरेट के एंगल के सोचोगे तो कॉर्पोरेट अपना सोचता है कि भाई मैं कितना परसेंटेज दूंगा, ठीक है, तो कि पब्लिक कहीं और ना जाके मेरे पास आए, क्योंकि तो कॉर्पोरेट का चैलेंज क्या है कि कॉर्पोरेट को ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक बैंक में ही पैसा रख लेगा, क्यों क्यों माथा लगाएगा। अगर आपको कहीं जगह में बैंक अगर आपको 8% देता है सेफली या 7.5%, रिस्क लेके भी अगर आपको कहीं बोले कि भाई कम से कम 10% दे दो तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं क्यों जाऊंगा, मेरा पैसा सेफ हैंड में रखूंगा। रिस्क लेके 7.5%, 8% के लिए तो कभी नहीं जाना चाहिए। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो मैं आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन ये करके बता दो, खुश हो जाऊंगा सर, आप भी खुश, मैं भी खुश, दुनिया खुश। 50,000 at the end of every quarter for 5 years, 50,000 at the end of every quarter for 5 years। चलो बताओ। केस 2, $50,000 क्या कर रही है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं गैप दे रहा हूं ना, दिस इज 0 एंड दिस इज 5 ईयर में जाके खत्म होगा। जल्दी बोलो सर, इंटरेस्ट कितना है, 18% है, ठीक है। कंपाउंडेड क्या है, मंथली है, ये भूलना नहीं है सर। कंपाउंडिंग मंथली है, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है ना, वो बोला है कि कंपाउंडिंग मंथली है, तो मेन पार्ट नहीं बदलेगा, इसीलिए बोला है कि एनुइटी किसी के सामने नहीं झुकेगा, ठीक है, एकदम पुष्पा मूवी की तरह, ठीक है, झुकेगा नहीं सर, ठीक है। मंथली बोले तो मंथली है। अब बाकी आपका क्वेश्चन आपको जैसा बोला है आप वैसा करो। क्वेश्चन बोला है क्वार्टर तो क्वार्टर निकालो, क्वेश्चन बोला है 6 मंथ्स का तो 6 मंथ्स का निकालो, क्वेश्चन बोला है कि 2 साल का तो 2 साल का निकालो। आपका कंपाउंडिंग नहीं बदलेगा। तो करना क्या है, सिंपल, अगर मंथली इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो पहले इंटरेस्ट को मंथली तोड़ दो। आपको पता है 18% को अगर आप डिवाइडेड बाई 12 करते हो तो क्या होता है, 1.05। अब एक बेहतर चीज यहाँ पर हो सकता है, यू नो दी मंथली इंटरेस्ट, सो आपको और बार बार मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपको बस कंपाउंडिंग कैसे होगा वो देखना है। तो मंथली कितना मिलेगा, 1.05, यू नो दैट, है ना। आप लोगों को पता है ना सर मंथली इंटरेस्ट कितना है, अरे बाबा यहाँ पर तो कैलकुलेशन किए थे ना, 1.5% पर मंथ, हेलो, है ना। तो 1.5% पर मंथ, इसको अगर आप क्वार्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, अब कितना क्वार्टर आएगा, 5 साल में कितना क्वार्टर है, जल्दी बोलो। 5 ईयर इक्वल्स टू हाउ मेनी क्वार्टर्स, गूगल करो सर। एक साल में 4 क्वार्टर आता है, हाँ बोलो। 20। 20, थैंक यू सर। एक साल में 4 क्वार्टर तो 5 साल में 20 क्वार्टर, थैंक यू। तो अब देखो,
अब 5 साल तक आपका पैसा अब विथड्रॉल करोगे कितना, एवरी क्वार्टर 50K, एवरी क्वार्टर 50K, एवरी क्वार्टर 50K, अप टू कितना क्वार्टर करोगे सर, अप टू 20 क्वार्टर करोगे। हिसाब वही प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का हिसाब क्या होगा, अगर 1.5% मंथली है, इसको डिवाइडेड बाई 100 करो सर, कितना होता है सर, 0.15, इसको +1 करो तो कितना हो जाएगा 1.015। इसे आपको क्वार्टर में कन्वर्ट करना है। मंथली इंटरेस्ट तो आपको मिल ही रहा था, अब मंथली इंटरेस्ट को आपको क्वार्टर में कन्वर्ट करना है, तो 1.015 आगे क्या होगा बोलो, 1.015 क्या करेंगे सर, दिस इज नॉट एंड, 1.015 को करना क्या है, इफेक्टिव रेट को समझना पड़ेगा सर। 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 5 years, हर क्वार्टर के एंड पे, हर क्वार्टर के एंड पे 50,000 5 साल तक, तो कितना क्वार्टर पड़ा आपका, पांच साल में 20 क्वार्टर है। लेकिन इंटरेस्ट का इफेक्टिवनेस क्या क्या होगा, अब आपको ये बताना पड़ेगा सर, हाउ मेनी मंथ्स इन ए क्वार्टर, दिस इज द क्वेश्चन। एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है, 4.57%. परसेंट ना हम क्या गेटा बोल तो एम पूछे गई थी आंसर बिल्कुल नहीं चीज, इसका जवाब दो सर, एक मंथ पे कितना क्वार्टर होता है, सॉरी गलत बोला, एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है, 3। तो इसके टू दी पावर में 3 लगाओ और -1 करो, समझ गए। मंथली इंटरेस्ट को मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि क्यों 3 किया, आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपका पैसा जो है वो मंथली इंटरेस्ट है पर कंपाउंडिंग, मतलब अभी क्वार्टर के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब आपको बस इतना करना है, आपका मंथली इंटरेस्ट है 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1.5 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाय, क्या सब आ रहा है सर कैलकुलेटर में, कि मेरे कैलकुलेटर का ना कोई भरोसा नहीं है, ये कंप्यूटर धोखा देता है मेरे को बहुत ज्यादा, समझ में नहीं आता कभी। 1.5 डिवाइडेड बाई, अरे क्या डिवाइड हो रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेमोरी तो साफ कर दिया, माथा खराब हो गया इसका, एक सेकेंड, आप लोग करो सर, आप लोग करो, जैसे चौथा ने कर दिया, 1.5 को डिवाइडेड बाई 100 कर लो सर, जितना आएगा इसके साथ +1 कर लो, ठीक है। इसको आप 3 टू दी पावर 3 कर लो, माने इंटू देके एक बार, दो बार, 3 बार, ठीक है, माने सॉरी इंटू तो एक बार काउंट हो जाता है और 2 बार करना है, इंटू काउंट हो गया और 2 बार करना है, माने 1.015 इंटू एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 1.045, जो भी आएगा -1 कर दो, इंटू 100 कर दो, 4.57, यही जवाब मिला था, वेरी गुड सर। इफेक्टिव इंटरेस्ट आपका मिल गया सर, 1.015 टू दी पावर 3 - 1 इक्वल्स टू 4.57%। तो कर क्या रहे हो आप मंथली इंटरेस्ट को क्वार्टर चार्ज में बदल दिए, तो एवरी क्वार्टर 4.57% चार्ज करोगे,
समझ रहे हो सर? हर क्वार्टर में 4.57 करके चार्ज होगा। माने आप देखो आप क्या कर रहे हो, कितना साइंटिफिक जा रहे हो। आपका इंटरेस्ट एनुअल 18% है, कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है, फिर मंथली कंपाउंडिंग को आप क्वार्टर बेसिस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब आप मंथली कंपाउंडिंग को क्वार्टर में कन्वर्ट करोगे तो एवरी क्वार्टर 4.57 करके चार्ज करेगा बैंक आपके पैसे पे। अब जाके आपको हिसाब करने बोल रहा है कि भाई आप पीबीएफ निकालो। अब तो काम खत्म, पैसा हजम, घर आके मौज करो। क्या करना है? 20 पीबीएफ 4.57% कॉमा 20 ईयर्स का। बताओ ये वैल्यू निकाल लो, फिर 50 के साथ इंटू कर दो। ये वैल्यू निकाल के 50 के साथ इंटू कर दो। क्या करना है इसके लिए? अगेन कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। आपको पता है कैलकुलेटर में 4.57 डालो, ठीक है, डिवाइड, इसको क्या करना है 4.57 को 4.57 को क्या करोगे सर बोलो? 4.57 एक एक क्वार्टर का हिसाब है ना, इसको भी डिवाइडेड बाय 100 करो, प्लस 1 करो, फिर डिवाइड करो, फिर इक्वल एम प्लस, ऐसा करते करते 20 बार करना है। তাই তো দাদা, এইভাবেই হয়েছে তো? आंसर आएगा 12.9293। স্যার আমি তো জিটি করে করি। जो भी हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 4.57 को डिवाइडेड बाय 100 तो किया ना? হ্যাঁ স্যার। ठीक है, 4.57 अगर कैलकुलेटर में जीटी है तो डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। तब डायरेक्टली जीटी कैसे करोगे? 4.57 डिवाइड करके फिर क्या करना है, 20 बार इक्वल देके जीटी मार दो, हो जाएगा। अगर जीटी नहीं है ना, अगर इफ देयर इज नो जीटी इन योर कैलकुलेटर, देन आपको क्या करना है 4.57 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस 1 जो आएगा। अब इसको अगर 20 बार इक्वल देके जीटी दबा दोगे, आंसर आ जाएगा। ये मैंने लास्ट दिन बोला था क्लास में, ठीक है। और या फिर अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है तो इक्वल एम प्लस ऐसा करके 20 बार करना है। इक्वल एम प्लस करके 20 बार करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 4.57 डिवाइडेड बाई 100 करो, इसको प्लस 1 करो, फिर क्योंकि हमें प्रेजेंट में जाना है डिवाइड करके इक्वल एम प्लस ऐसा करके 20 टाइम्स ऐसे 20 बार 20 बार करना है। कंप्लीट हो जाने के बाद मेमोरी को रिकॉल करना, जो वैल्यू आएगा उसको इंटू 50 करना। तो मैं आपको ऑलरेडी वैल्यू बता दिया, बाकी आप थोड़ा मेहनत कर लेना सर, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही काम है तो मैं नहीं कर रहा हूं। कैलकुलेशन का टेक्निक एक ही है, बार बार है, बस डिजिट बदलेगा। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 50K इंटू 12.9293। कितना आंसर होगा? 646465 आना चाहिए। 646465 माने 6,46,465। 6,46,465। इंग्लिश में बोले तो 6,46,465। दिस इज दी प्रेजेंट वैल्यू। माने इतना पैसा अगर आज जमा करते हो, बैंक अगर आपको 18% इंटरेस्ट में मंथली कंपाउंडिंग में देता है तो क्वार्टर में एवरी क्वार्टर आप 50,000 करके रेज कर पाओगे अप टू 20 क्वार्टर। ओके, हो जाएगा लो बेटा। यस सर। जिंदगी बदल गया सर, ये समझ में आ गया और थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा दोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ सीरियसली, सब लाइफ चेंजिंग लेसन है सर। क्या बोल रहे हो, माथा के ऊपर से जा रहा है, आप बोल रहे हो लाइफ चेंजिंग लेसन है। अरे जो चीज जिंदगी को समझ में नहीं आता ना, वही जिंदगी में सीख होता है। जो समझ गए वो उसमें थोड़ी ना कुछ है, जिसको समझने में समय लगा वही ना जिंदगी है। ऐसा थोड़ी है कि जो समझ में नहीं आता है वो लाइफ का पार्ट नहीं है। जो समझ में नहीं आता है उसको समझने का कोशिश करना है। सर आप भी गजब गजब बात करते हो।
ओके, केस थ्री में कौन है भाई सर? केस थ्री में अभी 1 लाख, ठीक है, 20,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, ठीक है, हम लोग अभी 1 लाख में आ गए। तो 1 लाख एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 10 years। ओके, काम थोड़ा आसान हो गया, मुझे हेल्प करो सर, आई नीड योर हेल्प, जल्दी होता है मुझे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना सर। 1 लाख करके हर 6 महीने में उठाओगे, वन लाख एवरी 6 मंथ्स आप विड्रॉल करना चाहते हो। इंटरेस्ट बैंक आपको वही दे रहा है, मंथली इंटरेस्ट याद है ना? ठीक है, आप एक काम कर, इजी हो जाएगा। आपको पता है कि आपको क्वार्टरली कितना देना पड़ रहा था? 1.015 आपका क्वार्टर का था, ठीक है, 1.015 क्वार्टर का चल रहा था। तो एक काम करो ना, जो आपको क्वार्टरली मिल रहा था उसको टू द पावर 6 कर दो। एक क्वार्टर में अगर इतना मिलता है तो 6 मंथ्स में कितना क्वार्टर आता है? टेल मी, 6 मंथ्स में कितना क्वार्टर आता है? अरे बोलो सर, 6 मंथ्स में हाउ मेनी क्वार्टर इन ए 6 मंथ्स? सर दो, हर 6 6 महीने में दो दो क्वार्टर आता है। तो अगर क्वार्टर इंटरेस्ट 1.015 था, ठीक है, इसको टू दी पावर 6 क्यों कर दिए? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको कुछ बोला था, क्वेश्चन बोला था 10 साल के लिए। तो मुझे बताओ, अगर एक साल में दो क्वार्टर आता है तो 10 साल में कितना क्वार्टर आएगा? ट्वेंटी क्वार्टर आएगा, ठीक है। और ये 1.015 3 महीने का हिसाब है, तो 6 महीने का हिसाब आप इसको बदला दिए, क्योंकि ये 6 मंथ इंटरेस्ट है ना, और इसको -1 कर दो, तो आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 9.34% एवरी 6 मंथ, ठीक है। सर इससे पहले आपने 1.015 टू दी पावर 3 कर किए थे, क्यों 3 किए थे? बिकॉज क्वार्टर इंटरेस्ट था, ठीक है, आपको क्वार्टरली पैसा उठाना था। बट इस बार आपको क्वार्टरली पैसा नहीं उठाना है, इस बार आपको 6 मंथ्स में पैसा उठाना है, इसलिए टू दी पावर 6। हर 6 महीने में उठाना है तो टू दी पावर 6, और -1 इसलिए ताकि इफेक्टिव इंटरेस्ट मिल जाए, तो 9.34। अब करना क्या है? वही काम है, कुछ काम नहीं है। 1 लाख तो बाद में मिलेगा, लेकिन आज कितना मिलेगा? आज कितना मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो पीवीएफ क्या हो जाएगा? 9.34% कॉमा कितना बार? 20 क्वार्टर। इसका निकालो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो, तो जो भी आपका पीवीएफ होगा 1 लाख के साथ इसको इंटू कर देना। किसी ने कर लिया सर? वही मोनोटोनस काम है, करके बताओ। कैलकुलेटर में जाओ, 9.34 अपने कैलकुलेटर में टाइप करो, डिवाइडेड बाय 100 करो, +1 करो, जो आएगा उसको डिवाइड करो, ठीक है, फिर इक्वल एम प्लस करो, या फिर 20 टाइम्स इक्वल देके जीटी दबा दो। दो काम कर सकते हो सर, बात को समझे। कैलकुलेटर में अगर जीटी है, जैसे कि तौथा के कैलकुलेटर में मोस्ट प्रोबेबली जीटी है, इसलिए तौथा मेरे को बता कि सर ये जो वैल्यू है ना, इसको इक्वल 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 करके 20 बार 20 टाइम्स इक्वल दे दो, फिर जीटी दबा दो, तो आपको पीवीए मिल जाएगा। अगर कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, इफ देयर इज नो जीटी बटन इन द कैलकुलेटर, इफ नो जीटी, देन थोड़ा मेहनत है। क्या करना है? ये वैल्यू जो आया, डिवाइड करने के बाद इक्वल एम प्लस, ऐसा 20 बार करना है, ऐसा एग्जैक्टली 20 टाइम्स करना है, एग्जैक्टली 20 टाइम्स करना है। कितना बार करेंगे सर? 20 टाइम्स। 20 बार करने के बाद मेमोरी को रिकॉल करना है, जो वैल्यू आएगा इंटू 1 लाख करना है, बस काम खत्म। কত এসছে কেউ কি বলবে আমাকে একটু? हाँ सर, क्या कोई मुझे बताएगा कितना फैक्टर आया है? 8.9116 आना चाहिए। কারোর এসছে? হ্যাঁ স্যার। अरे वाह, आज दीपायन का बड़ा जवाब आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी सर। सो 8.9116, तो 1 लाख के साथ इसको इंटू कर दो, 8.9116, তো কত টাকা হচ্ছে? 8 লাখ, সরি
8,91,000, हाँ 8,91,160। सो अगर आज आप बैंक में 8,91,160 रुपीज जमा करते हो और अगर बैंक आपको 18% रेट में मंथली कंपाउंडिंग में 6 मंथ्स में 1 लाख रुपीज करके विड्रॉल करने का मौका देता है 20 साल तक, तो इसके लिए आज इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। ঠিক আছে, 8,91,160 টাকা জমা করবি, 10 বছরে প্রত্যেক কোয়ার্টারে 1 লাখ টাকা করে উইথড্রল করবি, মজ कर लेना। বোঝা যাচ্ছে? শালিনী का आवाज नहीं आ रहा है। নীল, ওকে নীল। পূর্বা বুঝতে পারছে? পূর্বা পূর্বা অনেকদিন ক্লাস করছে না আজকাল, মাঝে মাঝেই, তবু জিজ্ঞাসা করছি। अच्छा, और एक क्वेश्चन है सर, चलो। 80,000 at the end of every 2 year for 24 year। क्वेश्चन देखो सर, लास्ट क्वेश्चन, केस 4, 80,000 एवरी 2 ईयर एंड पे विथड्रॉल करना है, कितने साल के लिए? 24 साल के लिए। सर ये तो एकदम फुल टाइम प्लान है। हाँ सर, चलेगा ना? 80,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर, मैंने 2 साल में 80,000 उठाओगे 24 साल तक। आहा, अच्छा है, प्लान अच्छा है। देखना, जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, ठीक है, वो लोग अपने क्लाइंट को जाके ऐसे समझाते हैं। बैंक में जो अपना स्कीम के लिए मैनेजर लोग, ठीक है, बैंक मैनेजर को बड़ा टारगेट होता है सर, लोगों को समझाना, अपना प्रोडक्ट बेचना। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। तो बैंक में नौकरी करोगे, ठीक है, बैंक में फाइनेंस मैनेजर बनोगे, अकाउंट्स मैनेजर बनोगे, यह सबसे बड़ा बात, स्टार्टिंग में तो आपको मैनेजर नहीं बना देगा, पहले आपको बैंक का प्रोडक्ट लोगों को समझाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मार्केटिंग, सर ये फाइनेंशियल मार्केटिंग है। इफ यू नो द प्रोडक्ट देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योर, क्या बोलते हैं उनको, क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट भी आपको समझेगा, आप भी क्लाइंट को समझो, तभी आप उनको कन्विंस कर पाओगे, है ना। लोगों को कन्विंस कराने के लिए नॉलेज भी तो होना चाहिए, नहीं तो समझाओगे कैसे? आपको पता है सर, मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ। कहाँ गया डेटा? रुको, मैं आपको एक डेटा देता हूँ, आप सोचोगे तो बिलीव नहीं करोगे शायद, कि इन नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का इतना हालत खराब है, मैं आपको क्या बताऊं। एक सेकेंड, मैं आपको डेटा बताता हूँ। एचआर मैनेजर होता है ना फाइनेंशियल कंपनीज में, बैंक में, ब्रोकिंग फार्म में, म्यूचुअल फंड कंपनीज में। एक फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, एक रिसर्च कंपनी से मुझे मिला था इसको। 95% ऑफ द हायरिंग मैनेजर, माने जो एचआर मैनेजर होते हैं, हैविंग ट्रबल फाइंडिंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टैलेंट। समझ रहे हो सर? 95% एचआर मैनेजर को दिक्कत होता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टैलेंट को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर साउंड नॉलेज नहीं है, दैट इज द पॉइंट। स्किल्ड नहीं है लोगों के पास। फाइनेंशियल बिजनेस तभी ना चल पाएगा जब लोगों के पास साउंड नॉलेज होगा। अगर साउंड नॉलेज नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तो ये दुख की बात है सर। हम लोग चिल्लाते हैं देश आगे नहीं बढ़ रहा है, अरे भाई देश आगे क्या सिर्फ मोदी जी आगे बढ़ाएगा या स्टेट का चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ाएगा? देश को आगे बढ़ाने के लिए देश का ह्यूमन रिसोर्स का भी तो कुछ काम है। बिजनेस बढ़ेगा नहीं तो फिर कंपनी चलेगा कैसे? कंपनी चलेगा नहीं तो जॉब कहाँ से क्रिएट करेगा? अच्छा, जॉब क्रिएशन नहीं होगा तो लोगों का घर गृहस्थी कैसे चलेगा? कनेक्टेड है ना। पॉइंट टू बी नोटेड सर, चाहे कंपनी गवर्नमेंट चला ले, चाहे कंपनी प्राइवेटली चले, दैट्स फुल्ली डिफरेंट मैटर, ठीक है। गवर्नमेंट को चलाने दो, प्राइवेट को चलाने दो, जिसको मर्जी चलाने दो, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। लेकिन बिजनेस तो दिखाना पड़ेगा, और बिजनेस के लिए टैलेंटेड लोगों का जरूरत है, जहां टैलेंट का जरूरत है। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, उसको रिक्शा का टैलेंट है। एक ऑटो वाला ऑटो चलाते हैं, उसको ऑटो का टैलेंट है। एक बैंक में एक एम्प्लॉय काम करता है, कम से कम अपना प्रोडक्ट तो लोगों को समझा दे। हम बैंक एम्प्लॉय बनेंगे, हम स्टॉक मार्केट एम्प्लॉय बनेंगे,
लेकिन हमें स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, हमें बैंक में काम करने का नॉलेज नहीं है, तो फिर कैसे होगा? अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस बैकग्राउंड में रहोगे तो वहां पर नॉलेज होना चाहिए। ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेस कर रहा है, मैं अपना डेटा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो मार्केट में नहीं हूं ना सर। ऑब्वियसली मेरे से स्टूडेंट्स लोग मार्केट में जाता है या जाने का कोशिश करता है, वही बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये डेटा एक इंटरनेशनल रिसर्च से मुझे मिल रहा था कि 95% लोग ये अचीव नहीं कर पाते, कि टैलेंट हंट करने में दिक्कत हो रहा है। डिग्री इज नॉट द मेन मैटर सर, डिग्री सेकेंडरी है, नॉलेज प्राइमरी है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिग्री पहले ले लेते हैं, फिर सोचते हैं नॉलेज कहाँ से मिलेगा। डिग्री भी इतना सस्ता हो गया ना सर, सस्ता इन द सेंस मनी वाइज एक्सपेंसिव है पैसा वाइज एक्सपेंसिव है, बट मिलना बड़ा आसान हो गया, मेहनत आसान हो गया, इजी डिग्री है आजकल। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। देखो हाँ, बस कुछ कॉलेज का बिजनेस हो जाएगा। 80,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर फॉर 24 ईयर्स। चलो हिसाब करके बताओ। 0 1 2 कितना बार? अच्छा 2 साल 24 साल में कितना बार आएगा? मैं कहना ये चाह रहा हूं सर, आप एवरी 2 ईयर में 80,000 करके उठाओगे, यानी ये जो मैंने यहाँ पर 1 लिखा ये 2 साल बाद है, ये 1 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स 80,000 2 ईयर्स लेटर, फिर 80,000 2 ईयर्स लेटर, इस तरह से 12 साल में, पॉइंट बी नोटेड सर, 12 साल में 24 बार कितना आएगा? सॉरी गलत बोला मैंने, 24 ईयर्स में। क्वेश्चन बोला था क्या? 24 ईयर्स में 2 साल कितना बार आएगा? हमने हाउ मेनी 2 ईयर्स आर देयर इन ए 24 ईयर्स? यस बोलो, हाउ मेनी 2 ईयर्स आर देयर इन ए 24 ईयर्स? কতবার হবে? 24 বছরে কতগুলো 2 বছর আসবে? হ্যাঁ রাহুল, নীল বল স্যার, 12 দীপায়ন 12, 24 বছরে 12টা 2 বছর আসবে, है ना सर? হ্যাঁ স্যার। वेरी गुड सर। তাহলে আমি 80,000 টাকা করে তুলবো 2 বছর পর পর, ঠিক আছে? 80,000 करके उठाएंगे 2 साल छोड़ छोड़ के, ऐसा करके 1 2 3 4 कितना बार उठाएंगे? 12 टाइम्स, ठीक है? इंटरेस्ट कितना है सर? हम लोग ना ऑलरेडी क्वार्टर इंटरेस्ट पता है हम लोगों को, ठीक है? अब क्वार्टर को ही कन्वर्ट कर देंगे। एक क्वार्टर में 1.015 मिल रहा था, ठीक है? सो 1.015 एक क्वार्टर में मिल रहा है, तो टेल मी सर एक क्वार्टर में मंथ कितना आता है? 2 मंथ आता है, तो 12 साल में कितना क्वार्टर आ जाएगा? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करते, इसको सिंपल रखते हैं ना, 2 साल छोड़ छोड़ के आपको पैसा उठाना है, तो 2 साल में कितना क्वार्टर आएगा? आई थिंक 2 साल में आपको एक 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 सेकेंड, क्या गड़बड़ हो गया मेरा, टू दी पावर 20 टू दी पावर कितना होगा सर? बोलो मुझे, कोई तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 1.015 जो अगर क्वार्टर इंटरेस्ट है, तो आप इस इंटरेस्ट को कितना बार चार्ज करोगे? समझा दो मुझे थोड़ा। टोटल 12 बार तो आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, और ये इंटरेस्ट का हिसाब क्या करोगे? माने एवरी 2 ईयर्स में आपका इंटरेस्ट कंपाउंडिंग कितना होगा हर 2 साल में? सर यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब को अलग करना है। एक क्वार्टर में आपको 1.015 मिला था, ये तो याद है ना सर? अब टू दी पावर 24 क्यों कर दिए? क्योंकि कुल मिला के आपका 24 साल तक का
24 ईयर्स का आपका हिसाब लगाना है, ठीक है। सो 24 ईयर्स के लिए 24 -1 ये करके मुझे बताओ तो कितना आ रहा है एक साल में। কথা এটা কত করেছিস 24 করেছিস হ্যাঁ স্যার 12 × 2 হয়ে যাবে 24ই তো হবে। মানে 12 বার, তাহলে আমি এটা কি বলেছিল কম্পাউন্ড, এটা কবে কবে দিচ্ছে টাকা 2 বছরে একবার টাকা নিচ্ছি, তাহলে 12 বারে 12 বার, আচ্ছা 12 বার 2 বছরে একবার, তাহলে হ্যাঁ বল কি হচ্ছে 48 48 কেন হবে স্যার 2 বছরে যদি একবার হয় ঐকিক নিয়ম করলে 24 বারে করলে আপনি দেখবেন ওটা 12 চলে আসছে, তাহলে তো 12 × 2 করতে হবে না। 2 বছরে একবার করলে 24 বছরে প্রত্যেক বছর একবার করে হলো মানে 24 বছরে 12 বার হবে, তাই তো 2 বছরে একবার করলে 24 বছরে 12 বার হবে। ইয়েস হ্যাঁ স্যার। ইয়েস ইয়েস, আমি ওটাই ভাবছি কি ভুলটা আমি নিজেই কনফিউজ হয়ে গেছি। ठीक है सर 2 साल में एक बार विड्रॉल करें ना, ये जो 1 टाइम्स में 80,000 करके ले रहे हैं ना सर, ये 2 साल में एक बार ले रहे हैं, तो 24 साल में कितना बार लेंगे 12 बार लेंगे, तो इसलिए 12 बार करके लेंगे तो फिर 2-2 करके करेंगे तो 24 साल में कितना बार होगा, ठीक है तो 24 बार होगा, ठीक है वही बात कर रहे हैं 12 टाइम्स 24, ठीक है तो यहाँ पर हो गया 24, ठीक है -1। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाएगा प्लीज कैलकुलेट करो सर, ये होना चाहिए सर 42.95, माने 1.015 टू दी पावर 24 करना -1 करना तो आपको 42.95% मिल जाएगा, ठीक है 42.95% मिल जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो सर PVAF करके 42.95% कॉमा 12 बार करना है ना सर, 12 टाइम्स करना है, फैक्टर बताओ मुझे कितना आएगा, जो भी फैक्टर आएगा उसको आप 80,000 के साथ इंटू कर देना। मैंने सिंपल क्या करना है कैलकुलेटर में, थोड़ा मेहनत यहीं पर लगता है कंसंट्रेशन, 42.95 डिवाइडेड बाय 100 +1, ठीक है सर, जो आएगा इसको करना है डिवाइड फिर इक्वल एम प्लस, ऐसा करके 12 बार, ऐसा करके 12 बार, जो भी आएगा उसको मेमोरी रिकॉल कर देना। पता है आप लोगों को एक ही बात प्रोसेस बार बार हो रहा है, कत एसছে আমাকে একটু বলে দে 2.2963 ये आना चाहिए सर 2.2963, ठीक है कितना होगा 1,83,704 आया है क्या ये वाला, बोलो ना 1,83,704 ये फैक्टर आया कि नहीं इससे 2.2963 आना जरूरी है सर, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताओ सर, बस फॉलो दी प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 1,83,704 टका, आज अगर आप 1,83,704 जमा करते हो 24 साल में, 2 साल छोड़ छोड़ के 80,000 टका विड्रॉल कर सकते हैं, अगर बैंक आपको सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट देता है तो, ठीक है जिसका कंपाउंडिंग आपको बोला है, तो ऐसा करके आप कर सकते हैं, इस तरह से काम करेगा क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी था ऑब्वियसली, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को लिखा है सर, दिस इज अ हायर लेवल डिस्कशन, मैं भी थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो गया था, ओके तो प्रैक्टिस करना सर, ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन में से नहीं आता है, कई बार हम लोग ना सोचते हैं कि सब आसान है, लेकिन आपको ना देखना पड़ेगा कंपाउंडेड क्या हो रहा है और आपको अपना बैंक की तरफ से जो पैसा मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ठीक है अगर, इसलिए बार बार याद रखना एन्युइटी किसी के सामने नहीं झुकता है, इसलिए ये बात मैं बार बार आपको लिखा है, तो सारा आंसर भी मैच कर गया। सो दिस इज हाउ you can solve the
एनुइटी क्वेश्चन, कंपाउंडिंग क्वेश्चन, डिस्काउंटिंग क्वेश्चन, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सर फिर क्या होगा और क्या बाकी है? सर बाकी उस हिसाब से बस फ्यूचर वैल्यू बाकी है मेनली। क्या बाकी है सर? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, रेसिडुअल का कॉन्सेप्ट, परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आज एक कॉन्सेप्ट करा देते हैं। और ये रेसिडुअल्स एंड परपेचुइटी ना शेयर मार्केट में बहुत काम आता है सर, शेयर मार्केट में, शेयर वैल्यू कैलकुलेशंस में, ठीक है। और एनुइटी बेसिकली प्रोविडेंट फंड वगैरह में ज्यादा काम आता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ठीक है। एक काम करते हैं सर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी थोड़ा सुन लो ताकि नेक्स्ट क्लास में डिविडेंड स्टार्ट कर पाऊँ, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, देखो सर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी क्या है? इसमें ना फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। ऐसे इसको भी आप बिना फॉर्मूला का कर सकते हो, पर ये बिना फॉर्मूला का थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता दूंगा, आप फॉर्मूला का हेल्प ले लेना। बट एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू में वो भी फॉर्मूला ही चल रहा है, बट आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का आदत होना चाहिए, बिकॉज ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का काम होता है। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में मार्केट प्रैक्टिस है कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सर ये क्या है? इट्स लाइक अ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जैसे मानो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर बैंक आपको बोलता है इफ यू डिपॉजिट 500 at the end of each year for 5 years। बहुत सिंपल मैटर चल रहा है सर, आप 500 टका हर साल के एंड पे जमा करोगे 5 साल तक, व्हाट विल बी दी accumulated value आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल बाद आपके हाथ में कितना मिलेगा। एकदम टिपिकल पेंशन वाला क्वेश्चन है, टिपिकल एसआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। टिपिकल एसआईपी क्वेश्चन है। मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000, मंथली इन्वेस्टमेंट 500, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन कोई इतना इंटरेस्ट दे रहा है, 10%, 12%, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एकदम टिपिकल एसआईपी कैलकुलेशन है कि मंथली इन्वेस्टमेंट इतना करके करेंगे, इतना साल तक करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। तो उसी का हिसाब करना है आपको। जैसे यहाँ पर मैं रेट मैं आप लोगों को एग्जांपल देने वाला हूँ 12% का, टाइम पीरियड मान के चलेंगे 5 साल, 500 टका 12% रेट में अगर आप इन्वेस्ट करते जाते हो, मंथली इन्वेस्टमेंट 500, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, 5 साल करते जाओगे 41,243, ऐसा कुछ हिसाब आ रहा है, ठीक है। टोटल वैल्यू आपको मिलेगा, इन्वेस्टेड वैल्यू बता रहा है, इन्वेस्टेड वैल्यू बता रहा है 30,000। अच्छा 500 टका मंथली इन्वेस्टमेंट है। अच्छा इसको अगर हम लोग, मैंने क्वेश्चन आपको दिया एनुअली, ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। वो मंथली है, मैंने यहाँ पर एनुअल दिया। चलो देखते हैं एनुअल में क्या होता है। डिपॉजिट 500 टका एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर, व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट वैल्यू आफ्टर 5 ईयर इफ interest rate is 12% per annum। Now how to solve this kind of questions? ऐसे एक बिना फॉर्मूला का भी टेक्निक होता है सर। बिना फॉर्मूला का टेक्निक कैसे होगा? ये थोड़ा सा ना लेबरियस टेक्निक है, मैंने आपको, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? 0 1 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या है? हर साल के एंड पे 500 जमा करो, 500 जमा करो, 500 जमा करो, 500 जमा करो, क्योंकि ये इक्वल अमाउंट जमा हो रहा है ना सर, इसी के एन्युटी बोलते हैं।
जब आप लोग सीरीज ऑफ इक्वल पीरियड अमाउंट्स कहीं पर जमा करते हो, जैसे एसआईपी है, ठीक है, पेंशन का अमाउंट है, ठीक है, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट है, ये सब एनुइटी का कॉन्सेप्ट है। हर साल के एंड पे 500 टका, हर साल के एंड पे, हर मंथ के एंड पे, हर क्वार्टर के एंड पे, हर हाफ ईयरली के एंड पे, कुछ भी हो। अब आपको क्वेश्चन क्या है कि सर एंड पे कितना मिलेगा, ठीक है, आपको एंड पे कितना मिलेगा, 5 साल के एंड पे कितना मिलेगा। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको ये बता रहा हूँ। माने ये 500, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, तो 500 टका, ध्यान से, बहुत सिंपल बात है सर, ये वाला 500 तो ईयर एंड पे आपको मिल रहा है, ठीक है, आप जमा कर रहे हो ईयर एंड पे, तो इसके ऊपर और आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये तो जो भी जमा करोगे बस लास्ट में उठा लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या मिलेगा, बिकॉज ये जमा ही हो रहा है ईयर एंड पे। अब ये 500 टका जो पहला 500 है, या फिर जो फोर्थ ईयर जमा कर रहे हो, इसमें कितना मिल रहा है 500 टका 12%, मैंने मैं बोल सकता हूँ 1 टका 12 पैसा टू दी पावर 1। 500 टका जो 2 साल सेकेंड ईयर के एंड पे जमा कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं 500 इंटू 1.12 टू दी पावर 2, 500 इंटू 1.12 टू दी पावर 3, और ये वाला लास्ट पहला 500 500 इंटू 1.12 टू दी पावर 4। ये सारा कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो आप लोग कि कितना आ रहा है। सर मेरे नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने साइड में किया। जस्ट कैलकुलेट दीज वैल्यूज, कितना कितना वैल्यू आएगा आप जस्ट कैलकुलेट करो, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, आप कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं अब बाद में आराम से घर में बैठे बैठे करना, मैं जस्ट फॉर दी एग्जाम्पल पर्पस बता रहा हूँ आपको। ये आएगा 560, ये आ जाएगा 627.2, ठीक है, ये आना चाहिए 702.46, और ये आना चाहिए 786.75, 780 ये वाला 6.75, तो और इधर 500 था, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 500 प्लस 560 प्लस 627.2 प्लस 702.46 प्लस 786.75। अच्छा, कोई मुझे ये ना बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सर ये तो इजी है ना, आप लोग जानते हो 1.12 टू दी पावर 1, 1.12 टू दी पावर 2, 1.12 टू दी पावर 3 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि 12% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक आपको, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 करो प्लस 1 करो, 1 टका डालने से 1 टका 12 पैसा मिलता है, टू दी पावर 1 माने इंटू करके एक बार इक्वल मारो, जितना आएगा इंटू 500 करो, आया, सेकेंड ईयर का आ गया 627.2, फर्स्ट ईयर का ऐसे आएगा 1.12 इंटू 500 करो, 560 इजी लिया जाएगा, 1.12 इंटू काउंट हो गया 2 3 इंटू 500 करो, 702.4 आ गया, मैंने थर्ड ईयर के एंड पे, और 1.12 इंटू एक काउंट हो गया 2 3 4 इंटू 500 करो, 786.75 भी आ गया, आया सर, दिखा भी दिया, चलो ठीक है। और जो 500 आपको लास्ट में मिला था ना, सॉरी हाँ, लास्ट में जो जमा किया था उसे भी तो लेना है, दिस वन, इसका मार्केट में और कुछ होगा नहीं क्योंकि जमा तो अभी लास्ट में कर रहे हो, तो सब टोटल करोगे ना 3176.41 आ जाएगा। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, माने अगर आप 500 टका करके एवरी ईयर जमा कर रहे हो, बैंक अगर आपको 12% दे रहा है, तो आपका ओवरऑल 3176 टका वैल्यूएशन आएगा, समझ गए सर। दिस इज कॉल्ड AVAF, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी, PV नहीं सर, फ्यूचर, फैक्टर नहीं बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी बोलेंगे, फैक्टर अलग चीज होता है, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी। सर बोलो सर, ये सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये मुझे पहले बता दो, इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन ठीक है, लेकिन सर एक दुविधा है, देयर इज अ डाउट, सर व्हाट इज द डाउट, सर डाउट ये है कि यहाँ पर 5 साल था तो हम लोग इजीली कर दिए,
अगर 5 की जगह 50 होता, 100 होता तो पागल हो जाएंगे, पूरा पेज का पेज भरता जाएगा ना, तो फिजिबल नहीं लग रहा है ना, रियल लाइफ में बड़ा ट्रबल हो जाएगा भाई, 50 ईयर का क्या करेंगे, 30 साल का क्या करेंगे, करते जाएंगे क्या। सो नाउ टेक द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला। ऐसे हम लोग पहले भी जो प्रेजेंट वैल्यू किए थे ना, वो भी फॉर्मूला का ही हेल्प था, पर मैंने कहीं पर भी फॉर्मूला बताया नहीं। एक काम करेंगे, आप लोगों को ना एक फॉर्मूला का लिस्ट दे देंगे, ठीक है। ऐसे मैं नोट जो शेयर करूंगा उसमें आपको सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू का भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि आप कैलकुलेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, दैट इज मच मोर हेल्पफुल। ऐसे करना, कैलकुलेटर आपको ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज ऐसे भी करना है वैसे भी करना है। अच्छा, however we can solve future value of annuity directly with the help of the formula। माने ऐसे नहीं करेंगे सर, ये तो बचपन का काम हो गया, अब आपको फॉर्मूला करना है। कैसे करेंगे, जब आप ईयर के स्टार्टिंग में पैसा जमा करोगे ना, व्हेन यू सॉरी एंड पे, हम लोग यहाँ पर एग्जांपल क्या दिए, 5 year at the end of each year, end of each year, so when you deposit your money at the end of every year, end of every quarter, माने यहाँ पर मैंने ईयर दिया, इन रियलिटी आप मंथ लगा सकते हो, है ना, ये मंथली भी हो सकता है, ये क्वार्टर भी हो सकता है, एसआईपी होता है ना सर, कुछ भी हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, तो मैंने क्वेश्चन दिया एनुअली। तो फ्यूचर वैल्यू एनुइटी का फॉर्मूला क्या है, चलो रेडी स्टेडी गो, ए बाई आई, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट दो, फिर फर्स्ट ब्रैकेट दे दो, फिर 1 प्लस आई दे दो टू दी पावर एन दे दो, -1 कर दो और थर्ड ब्रैकेट को क्लोज कर दो, काम खत्म, पैसा हजम। इतना इजी है सर। हाँ, अगर एंड ऑफ द मंथ में पैसा जमा करोगे तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का यही फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर ए क्या है, चलो पुट करते हैं, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, जो अमाउंट आप एवरी साल जमा करो, मैंने एसआईपी का वैल्यू, एसआईपी वैल्यू कितना है, एसआईपी कितना कर रहे हो, 500 टका, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 12%, तो क्या करोगे, इसको पॉइंट में करो सर, क्योंकि यहाँ पर आई भी पॉइंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 के साथ है ना, फॉर्मूला 1 के साथ होता है, इसलिए आपको परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आई को कन्वर्ट कर दिए, 1 प्लस 0.12 टू दी पावर कितना साल का है, 5 साल का, -1, प्लीज सॉल्व इट, 1.12 टू दी पावर 5 कर लो सर, 1.12 टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा, 1, एक काउंट हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, जो भी आया इसको -1 करो, -1 करने के बाद, अच्छा उधर से ए बाई वाई भी तो, आई भी तो चाहिए, मैंने 500 बाई 0.2, अच्छा इसका 2 हिस्सा है सर, तो 2 हिस्सों में करना चाहिए, सॉरी सॉरी एक सेकंड, सॉरी नहीं, मैंने, आप एक काम करो ना, पहले ना 500 बाई उसको भी काउंट करके रख लो, 0.12 को, फिर उसको इंटू कर देना, समझ गए ना बात मेरा, अरे सिंपल कैलकुलेशन है, तो 500 डिवाइडेड बाई 0.12 कितना आता है, 4166 ऐसा कुछ आएगा। अब जो आएगा ना इसको इंटू करना है उस फैक्टर के साथ, अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसको लिख के रखो सर, 4166 को लिख के रखो, ठीक है। अब एक काम करो आप, या फिर आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, 1.12 इंटू, एक हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, माइनस कर दो 1, जितना आया इंटू कर दो 4166, কত এসেছিল 4166 पॉइंट, कितना आया सर, 4166 पॉइंट कितना आया था,
आप लोग सब भूल गए। আরে কত এসেছিল 4166 কত এসেছিল 500 বাই 1.12 কেউ কি সলভ করলো না এখনো? तो लिख के रखना पड़ेगा, मैं भूल जा रहा हूँ 1.7623 इसको कर देते हैं -1 तो हो जाएगा। আমার কিছু ভুল আসছে কি 1.12 টু দি পাওয়ার 5 - 1 কত হবে? কেউ করেছে? নীল किसी का हुआ है रे सॉल्यूशंस? কারোরই আওয়াজ আসছে না। 1.2 इंटू एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसको करेंगे -1 0.762341 ये आ रहा है सर। 0.7623416832 और उधर मेरा आएगा 500 डिवाइडेड बाई 0.12 4166.66 इसको इंटू कर देंगे इसके साथ 0.7623416832 आ गया सर। प्रोसेस फॉलो करने से क्यों नहीं होगा, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। 3176.42 इससे राहुल नील अरे कुछ तो बताओ, आप लोग ऐसे चुप रहोगे तो कैसे होगा? आया सर, ये वाला आंसर आया, बोलो 3176.42 হ্যাঁ স্যার এটাই স্যার। सर मैच किया देखो तो, ये जो हम लोग नॉर्मल में किए थे उसके साथ कहाँ चला गया? 3176.42 नॉर्मल में भी किए थे ना, मैच करेगा तो अरे फॉर्मूला यूज करके भी वही आया जो अगर मैनुअल करोगे तो सेम आएगा, है ना? हाँ आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर, मैंने 3176 टका आपको अल्टीमेटली एसआईपी करके मिलेगा अगर टर्म्स कंडीशन ऐसा है तो। ठीक है सर, अब इस कहानी में मैं एक ट्विस्ट देता हूँ, घर पे ट्राई करना, होमवर्क दे रहा हूँ, मस्ट ट्राई। व्हाट इफ वी हैव annuity due that is 500 at the beginning of each year। सेम क्वेश्चन है, अब ईयर के स्टार्टिंग में पैसे जमा करोगे फॉर 5 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट वही है 12%। कहानी में ट्विस्ट क्या है, मैं आप एक हिंट दे देता हूँ, ये एन्युटी ड्यू क्यों है, क्योंकि आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जमा कर रहे हो पैसा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशंस और ईयर एंड का कैलकुलेशंस और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का कैलकुलेशंस में ऑब्वियसली फर्क होगा, तो इन दिस केस फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला को थोड़ा लिख लो, इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए बाई आई थर्ड ब्रैकेट के अंदर, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस आई होल टू द पावर एन -1, एक इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई लास्ट में करना है। ठीक है, सेम है, बस एक इंटू 1 प्लस आई एक्स्ट्रा होगा, बाकी एकदम एग्जैक्ट वही है, एक 1 प्लस आई एक्स्ट्रा होगा। करके देखना तो क्या क्या आंसर आता है, थोड़ा ज्यादा मिलेगा सर, क्योंकि आप पैसा एंड में नहीं स्टार्ट में दे रहे हो। ठीक है, करके देखना एकदम, पहले ना पूरा माइंड मैप बना के कर लेना एक बार। ठीक है, माइंड मैप कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5 मैंने कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कॉन्सेप्ट इज कि हर मंथ के स्टार्ट ईयर के स्टार्टिंग में, तो ईयर का स्टार्टिंग मैंने 0 में देंगे कि 1 में देंगे, तो 0 में देंगे। 500 500 500 500 500
ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। तो आपका पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर चाहिए, ये सबका फ्यूचर कनेक्ट करना है, फ्यूचर वैल्यू कनेक्ट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ट्राई करना घर पे, ठीक है। फॉर्मूला में डाल देना, आ जाएगा, ठीक है सर। ये एक होमवर्क रहेगा, और एक होमवर्क दे देता हूँ सर, ये कर लोगे तो एकदम सुंदर आपका आइडिया हो जाएगा। व्हाट अमाउंट should be deposited at the end of each year for 10 years to get rupees 1 lakh at the end of 10th year. Interest rate 11% per annum, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है सर, हर बार आपको मैं एन्युइटी का वैल्यू बता दे रहा हूँ कि हर बार कितना जमा करना है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, बट इस बार मैं आपको ये नहीं बताया कि आपको कितना जमा करना है, मैंने एन्युइटी वैल्यू इज मिसिंग, ठीक है। एसआईपी वैल्यू मिसिंग है, 1 लाख पता है मिलना है आपको, तो एक्स पकड़ के कर सकते हो, हिंट दे दिया, ठीक है। एक्स पकड़ के इक्वेशन फॉर्म कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बचपन में एक्स का कैलकुलेशन करते थे ना, वैसा ही करना है, एक्स का वैल्यू पकड़ के इक्वेशन में डाल देना, करके मेरे को शेयर करना आप लोग, ठीक है। करके मेरे को व्हाट्सएप करना सर, मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, ये समझ जाओगे तो फ्यूचर वैल्यू में और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो फिर मेरा बाकी बस रहेगा, ये बेसिकली थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसका ना मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बता दूंगा, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, रेसिडुअल एंड परपिचुइटी। ये रेसिडुअल परपिचुइटी का डिस्कशन नॉर्मली इसकी जरूरत होता है, शेयर वैल्यूएशंस में चाहिए होता है, या फिर आपका डिवेंचर टाइप का वैल्यूएशंस में चाहिए होता है। बताना जरूरी है, बता दूंगा सर, ठीक है। बट बेसिकली कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी कंप्लीट है सर, जितना आपको, और कैलकुलेटर का हिसाब किताब इतना समझ जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नॉर्मल कैलकुलेशन में दिक्कत होना चाहिए, स्पेशली पीबीएएफ का कैलकुलेशंस, और जहां जहां फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी होगा फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, और कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, बस इतना याद रखो, बहुत है, ঠিক আছে। দীপায়ন, পূর্বা, রাহুল, শালিনী, তথা, ঠিক Yes, আছে sir. স্যার, ওকে স্যার, गुड नाइट सर। गुड नाइट স্যার, बाय Bye, sir. बाय স্যার। রাখছি স্যার। আচ্ছা দাদা রাখ। স্যার বলছি কালকে বিকেল